तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले 10वीं क्लास के अंग्रेजी ओल्ड क्वेश्चन पेपर। मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें 10वीं और 12वीं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। पहले मैं 12वीं का कर रहा था, तो अब 10वीं का है। 10वीं का 2-3 सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया है, तो आज इंग्लिश पेपर का है। तो इंग्लिश पेपर बहुत कम ओपन स्कूल में ऐसा होता है कि अंग्रेजी और गणित लेते नहीं है। जो अंग्रेजी लेते हैं उसके लिए ये वीडियो आपको फुल देखना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ओपन स्कूल में अंग्रेजी सब्जेक्ट लिया है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे पिछले ओल्ड समय में, तो चलिए देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा। PDF अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो अंग्रेजी पेपर है। यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट इंग्लिश है। समय 3 घंटा आप लोगों को मिलने वाला है। पूर्णांक यहाँ पर 100 अंक का है। तो उसके बाद यहाँ पर चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोगों को सही जो है उसको चुनना है। एक नंबर का है, तो यहाँ पर देख लेना है 4 नंबर का यहाँ पर, ठीक है। द स्क्वायरल वाज क्राइंग, तो यहाँ पर ए है बिग स्टोन्स, हैवी रॉक्स, स्मॉल पेबल्स, और यहाँ पर ABC है। और कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर ड्यू द फेमाइन इन महाराष्ट्र कोंडिबा शिफ्टेड टू। तो यहाँ पर मुंबई, औरंगाबाद, पुणे। तो कौन सा है सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तीसरे नंबर का सवाल है द टाइगर वेंट ऑफ टू स्लीप इन द हेडमास्टर रूम बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड एंड नीडेड रेस्ट। ही लाइक्स कूल फ्लोर्स। ही हैड ईटेन टू मच एंड वाज फीलिंग लेजी। तो कौन सा है इसको आप लोगों को देखना है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर का सवाल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज़ 2 विजन फॉर इंडिया, 1 विजन फॉर इंडिया, 3 विजन फॉर इंडिया। कौन सा है सही आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया B में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड ईच। तो एक शब्द में आप लोगों को उत्तर देना है। एक नंबर का सवाल है। तो यहाँ पर सबसे पहला है व्हाट डिड नीमा ग्रैंडफादर अप्लाई ऑन हिज फेस। तो इसको आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों ने बुक पढ़ा है तो उसको आप लोगों को एक शब्द में बताना है, ठीक है। हु वाज भाग्य, ठीक है। तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर इन विच जेल वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू इम्प्रिजन बाय द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। उसके बाद चौथे नंबर पर देख सकते हो विच कंट्री नाउ मेक हाफ इट पेपर बाय रिसाइकलिंग। तो इसको आप लोगों को बताना है एक शब्द में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है नोट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस इच। तो यहाँ पर आप लोगों को 1 या 2 शब्द में, 2 शब्दों में, ठीक है, वाक्यों में आप लोगों को यहाँ पर उत्तर देना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आंसर है 2-2 नंबर का सवाल है। कोई 6 बनाना है। यहाँ पर 7 क्वेश्चन है और इसमें 7वें में अथवा भी है। तो कोई आप लोगों को जो बनता है उसको बनाना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो हाउ डिड सोवन लाल एंड हिज फ्रेंड हेल्प द ऑथर। तो इसको आप लोगों को बताना है। तीसरे नंबर पर है वेयर डिड आंट रवि गेट द पैराकिट फ्रॉम। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद चौथे नंबर पर देख सकते हो हु वाज अली बख्श विलायतु वेयर डिड ही प्ले सहनाई। तो इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। 5वें नंबर पर व्हाट वाज द रियल रीजन बिहाइंड केजिया स्टार्टिंग। यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर वाई वाज गांधी फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। तो इसको आप लोगों को बताना है। 6 सवाल है यहाँ पर, कोई 6 बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते 7वें में हु वाज सलीम, व्हाट वाज हिज रिलेशन विथ द ओल्ड मैन। इसको बनाना है, या इसको नहीं बना है तो ये वाला बना सकते हो, अथवा में दिया है, ठीक है। और में वाई डिड निक्की फील अनकंफर्टेबल एज एंड ashamed टू बी alone विथ हिज ब्रदर। तो इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 8वें नंबर पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंस इच। कोई 2 बनाना है इसमें, ठीक है। 3 क्वेश्चन है तो इसमें कोई 2 बनाना है। 3-3 यहाँ पर देख सकते हो 6 नंबर का सवाल है, तो 3-3 नंबर का है, ठीक है। व्हाट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल ड्रीम्स हु रियलाइज्ड इट फाइनली। तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद व्हाट डू द वर्ड देयर वाज अ टाइम रेफर टू एंड व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पर हाउ इज द रिसीविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल बेनिफिशियल। उसके बाद यहाँ पर
यहाँ पर देख सकते हो 8वां कंप्लीट हो गया है। 8वां कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर पोइट्री है। तो पोइट्री में देख सकते हो चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहला गे मीन्स ब्राइट विच मूड ऑफ द व्यूअर्स डज इट इंडिकेट। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है ऑफ चीयरफुलनेस, ऑफ फ्रस्ट्रेशन और सी द ऑफ सैडनेस। तो कौन सा है, इसको करेक्ट आंसर आप लोगों को मिलाना है। दूसरे नंबर पर बोला गया वर्ड्स आर कॉल्ड घोस्ट द हंट अस बिकॉज दे आर इनविजिबल। और उसके बाद बी में दे ट्रबल आवर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर वी कैन नॉट फाइट देम और ओवरकम देम। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो 2 नंबर का सवाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आगे चले आना है। आगे यहाँ पर बोला गया है आंसर द फॉलोइंग कंसेप्ट 2 and 3 सेंटेंस ईच। तो यहाँ पर आप लोगों को चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला 10वां है यहाँ पर व्हाट वाज द कलर ऑफ द क्लोथ विच इज वोवन एट द ब्रेक ऑफ द डे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11वें नंबर पर क्या बोला गया है व्हाट डज द चाइल्ड आस्क फॉर इन द पोयम माई ओनली क्राई। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। 12वें नंबर पर है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोयम अ प्रेयर फॉर हीलिंग। यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को 2-2 नंबर का सवाल है, तीनों को बनाना है, ठीक है। ओकैबुलरी है मैच द वर्ड कॉलम ए विथ देयर करेक्ट मीनिंग इन कॉलम बी। तो सही जोड़ी मिलान करना है आप लोगों को। कॉलम ए देख लेना है, बी जो सही है उसको सही मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को देखना प्रॉस्पर्स, स्पॉटेड, पॉज्ड, डिस्कवरी, स्केप्टेड, ग्रुप, इन्वेंशन, रीच है, हियर्ड है, रन अवे है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद यूज प्रीफिक्स टू फ्रॉम एटोनॉमी। यहाँ पर कोई 2 बनाना है आप लोगों को। तो सबसे पहला यहाँ पर विजिबल है, दूसरा है सीन है, तीसरा डायरेक्ट है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है, ठीक है। कोई 2 बनाना है, जो 2 बन रहा है। उसके बाद 6वें नंबर पर यहाँ 6वां पेज है, क्वेश्चन नंबर 15 गिव द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड एनी 3। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 बनाना है कोई भी, ठीक है। नाउन का नाम लिखना है। यहाँ पर नाउन फॉर्म कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। बिलीव, फ्री, प्रोड्यूस, मूव, रिवाइज। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 बना देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अगला है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो यहाँ पर इसको अच्छे से रीड करना है। अच्छे से रीड करने के बाद यहाँ पर नीचे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका क्वेश्चन आंसर इसी में रहेगा। तो इसी में ढूंढकर आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, इसका आप लोगों को जो है आंसर इसी में मिलेगा। तो आप लोगों को बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप लोगों को इसको फिर से अच्छे से रीड करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर बताया गया है उसको आप लोगों को जो है उसका आंसर इसी में से ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेशन है। 18वें नंबर पर देख सकते हो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एनी 5। कोई 5 को आप लोगों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहला मेरे पास 2 कलम है, कैसा होगा इसका ट्रांसलेशन इसको आप लोगों को बताना है। वर्षा हो रही है, तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे आम पसंद नहीं है, इसको आप लोगों को मैं कल मुंबई जाऊँगा, उसके पिता डॉक्टर नहीं है, वहाँ घर जा चुका है। तो इसको कोई 5 बनाना है, जो बन रहा है उसको बना देना, ठीक है। उसके बाद ग्रामर है फिलिंग द ब्लैंकेट्स विथ सूटेबल प्रोपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू, इन, एट, टू, फ्रॉम। तो यहाँ पर कौन कौन गांधी जी वाज बॉर्न। तो कौन सा आएगा 8069। तो कौन सा आएगा इसको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद द फ्रॉग जम्प्ड। तो इसमें से कौन आएगा इसको यहाँ पर द वेल लिखना, ठीक है। खाली स्थान भरना है आप लोगों को, सही जो सूट कर रहा है उसे ही डालना है, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो ये भी कंप्लीट होगा। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड है, यानी कोई 5 बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो सी लाइक्स कॉफी चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको नेगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को चेंज करना है। नेव्ड इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। आई एम राइटर अ लेटर, चेंज द वॉइस। तो यहाँ पर वॉइस चेंज करना है। उसके बाद वी वेटेड फॉर राजेश फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर 2 आवर्स के लिए चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आप लोगों को चेंज करना, ठीक है। द सर्वेंट सेड आई हैव वेस्टेड द कार, वाश्ड द कार। तो चेंज इनटू नरेशन में आप लोगों को चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया फराह इज अ टीचर, सी इज अ सोशल वर्कर। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली अज वेल। तो इसको कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इफ ही डज नॉट गो टू मुंबई ही कैन नॉट सी गेटवे ऑफ इंडिया, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ की जगह आप लोगों को अनलेस करना है, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर द
क्वेश्चन 20 है, फिल इन द ब्लैंकेट्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ए एंड द एनी टू। तो यहाँ पर कोई दो बनाना है। मिस्टर शर्मा इज खालिस्तान, जो फिलिंग द ब्लैंक टीचर, तो यहाँ पर ए एंड द का प्रयोग आप लोगों को करना है। सी इज अगली गर्ल, तो कौन सा आएगा, इसको आप लोगों को डालना। रवि इज यहाँ पर टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो कौन सा आएगा, इसको आप लोगों को कोई दो बनाना है, ठीक है। उसके बाद बी है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटरमाइंस एनी थ्री, कोई तीन आप लोगों को यहाँ पर बनाना है। कालिदास हैज रिटेन, यहाँ पर प्लेस है तो मच आएगा, मैनी आएगा, एनी आएगा, कौन सा आएगा, इसको डालना है। हैव यू टेकन पार्ट इन, यहाँ पर हॉकी कंपटीशन, एनी सम मैनी, तो कौन सा आएगा, इसको आप लोगों को यहाँ पर लिखना, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है यहाँ पर दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड एवरी ऑल इच, कौन सा आएगा, इसको आप लोगों को यहाँ पर करना है, ठीक है। ही हैज़ नॉट गॉट मनी नाउ, तो सम मनी, एनी मनी, एवरी मनी, कौन सा आएगा, इसको आप लोगों को यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद देयर आर बॉयज इन द क्लास, फ्यू लिटिल, कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है राइटिंग, राइट इन एसे अबाउट 100 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, कोई एक टॉपिक पर आप लोगों को 100 शब्द में जो है निबंध लिखना है। तो साइंस ब्लेसिंग और कर्स, तो कौन सा है, साइंस के, विज्ञान के चमत्कार, ठीक है, इसको आप लोगों को देख लेना है। माई हॉबी है, एनी लीडर यू लाइक मोस्ट, कोई ऐसा नेता जिसे आप बहुत पसंद करते हो, उसके बारे में। वैल्यू ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट, खेल का महत्व आप लोगों को बताना है, तो कौन सा है, अगर याद किए हो उसको आप लोगों को लिखना है। साइंस का चमत्कार, ये है, कंटिन्यू सब में आता है, तो इसको आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 22वें नंबर पर बोला गया है, राइट अ लेटर योर फ्रेंड हु हैज़ फेल्ड द एग्जामिनेशन आस्किंग हिम हर टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है लेटर लिखना है। यहाँ पर बोला गया ये अगर ये नहीं लिखते तो इसको लिखना है। राइट एन एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 day लीव एज योर सिस्टर गेटिंग मैरिज, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है जिसमें अपने बहन के शादी में जा रहे हो कोई 5 दिन के लिए, तो उसका एप्लीकेशन आप लोगों को लिखना है, कोई एक लिखना है 5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर फाइंड एरर इन ईच सेंटेंस एंड री राइट द सेंटेंस एनी, तो यहाँ पर गलत है उसको सही करना है, कोई 3 करना है, ठीक है। यहाँ पर 4 दिया बट आप लोगों को 3 करना है। द न्यूज़ आर ट्रू, तो इसको सही करके लिखना। आई एम द यंगर इन द फैमिली, तो इसको सही करके लिखना। कॉलम्स इन्वेंटेड अमेरिका, कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, तो इसको आप लोगों को लिख। गंगा इज अ हॉली रिवर, तो इसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद फाइंड एरर इन ईच सेंटेंस एंड री राइट द सेंटेंस एनी टू, तो यहाँ पर कोई 2 लिखना है। सीता सिंह सॉन्ग डेली, दे रन NGO, लेट ही डू दिस, तो ठीक है, इसको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट द पैसेज यूजिंग वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर खालिस्तान में जो सही शब्द आएगा उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। वर्ड यहाँ पर दिया है इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लिकेटेड डाटा फीड, कैलकुलेशन, तो सही शब्द लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया अंग्रेजी का। तो अगर आप लोग अंग्रेजी में थोड़ा वीक हो तो आप लोगों को अंग्रेजी में थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अंग्रेजी थोड़ा हार्ड लगता है, ख़ास करके ओपन स्कूल वालों के लिए। ज़्यादातर लोग तो अंग्रेजी लेते ही नहीं हैं, तो जो भी अंग्रेजी सब्जेक्ट लिए हो तो उसको थोड़ा सा क्या है 2-3 साल के पहले क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। मॉडल आंसर में जो भी क्वेश्चन आंसर होता है उसको अच्छे से देख लेना है, लिख कर देखना है। और वंडर ऑफ साइंस आप लोगों को अच्छे से कंठस्थ याद कर लेना है, क्योंकि वो आता ही है, ठीक है। तो आप लोग जो है पूरा समझ में आएगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में पूछ लेना है। अगर PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उससे आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट में जरूर बताइएगा कौन कौन अंग्रेजी सब्जेक्ट लिए हो, ओपन स्कूल से हो। तो मिलता है ऐसा कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।